नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्यों हिंदी पर। मैं हूं अफना सिंह। वर्ल्ड वार 2 दुनिया के इतिहास में सबसे खतरनाक युद्ध। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो दुनिया ने सोचा भी नहीं था कि इससे भी खतरनाक युद्ध कभी हो सकता है। इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध का नाम द ग्रेट वार दिया गया था। इसके पहले मैं प्रथम विश्व युद्ध की कहानी और एडोल्फ हिटलर की भी कहानी बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप उसे भी देख सकते हो, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण ही प्रथम विश्व युद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की बुरी तरह हार हुई थी और जर्मनी की तरफ से उसकी सेना में एडोल्फ हिटलर भी लड़ रहा था और यह हार उसे स्वीकार नहीं था और वही कारण बना द्वितीय विश्व युद्ध का। द्वितीय विश्व युद्ध को ग्लोबल वार या फिर टोटल वार भी कहा जाता है। यह युद्ध 1 सितंबर 1939 से लेकर अगस्त 1945 तक लड़ा गया था। कुछ इतिहासकार इसे 1937 से ही इसकी शुरुआत मानते हैं, क्योंकि सिनो जापानीज वार 1937 में लड़ा गया था। सिनो जापानीज मतलब चाइना और जापान के बीच भयानक युद्ध। वर्ल्ड वार 2 में लगभग कुल 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए थे, जिसमें से 5 करोड़ आम नागरिक थे, जबकि सिर्फ 3 करोड़ ही सोल्जर्स थे। इसीलिए इस युद्ध को ग्लोबल वार या फिर टोटल वार कहा गया। इस युद्ध में दुनिया 2 ग्रुपों में बटी हुई थी। एक थी एलाइज पावर और दूसरी एक्सिस पावर। एलाइज पावर में यूके, फ्रांस, यूएसए, पोलैंड, यूएसएसआर, चाइना, ग्रीस ये सब कंट्रीज शामिल थे, जबकि एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। आप मैप के जरिए ये देख सकते हो कि एलाइज पावर में जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, वो सारे एलीट पावर में ही आते हैं, और एक्सिस पावर में रेड कलर का दिखने वाला सभी एक्सिस पावर में आते हैं। वैसे पूरी दुनिया किसी न किसी साइड जरूर थी, क्योंकि जो आपको येलो कलर में दिख रहा है सिर्फ वही देश न्यूट्रल थे। हमारा देश भारत भी एलीट पावर में शामिल था, क्योंकि भारत पर ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी उस समय। द्वितीय विश्व युद्ध में जहां भारत ब्रिटिश हुकूमत के अंडर में जापान के खिलाफ और जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था, वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी आजाद हिंद फौज के साथ मिलकर जापान की तरफ से और जर्मनी की तरफ से इस युद्ध को लड़ रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण आखिर क्या माना जाता है? 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ संधि ट्रीटी ऑफ वर्साई, क्योंकि इस दौरान जर्मनी के बहुत सारे हिस्से कई सारे उसके पड़ोसी देशों ने कब्जा कर रखा था, और उसका एक मुख्य कारण था पेरिस समझौता। इन दोनों समझौते ने जर्मनी को दबा के रखा था। और फिर समय आता है 1933, जब जर्मनी की सत्ता हिटलर के हाथों में आती है और हिटलर जर्मनी के पूरा कमान अपने हाथों में ले लेता है। और फिर धीरे धीरे हिटलर ने अपनी खोई हुई जमीनों को वापस करना शुरू करता है और हुई हुई जितनी भी संधियां हुई थी सबको तोड़ना भी शुरू कर देता है। लेकिन उस समय कोई भी देश उसके खिलाफ कुछ बोलते नहीं है। लेकिन फिर समय आता है 1 सितंबर 1939 को सुबह 4:45 पर जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। आप मैप में देख सकते हो, ये है जर्मनी और ये है पोलैंड। कुछ ही घंटों में लाखों जर्मन सैनिक पोलैंड में प्रवेश कर गए। करीब 1 माह के युद्ध के बाद पोलैंड पर जर्मनी का कब्जा हो गया। फ्रांस और ब्रिटेन पोलैंड की कोई मदद नहीं कर पाए। आप देख सकते हो, ये है फ्रांस और ये इधर यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन मौजूद है। करीब 6 माह बाद हिटलर के निशाने पर फ्रांस और ब्रिटेन थे। उधर इटली में दूसरे तानाशाह मुसोलिनी की यूरोप में रोमन साम्राज्य की स्थापना के रूप में सत्ता विस्तार की लालसा बढ़ गई। पश्चिमी दुनिया के यूरोप के देशों में संघर्ष शुरू हो चुके थे और इधर पूर्वी दुनिया में जापान एशिया पर हुकूमत चलाने की तमन्ना पाले था। साम्राज्य स्थापित करने के लिए जर्मनी, इटली, जापान ने लड़ाई शुरू कर दी थी। वर्ष 1940 में 9 अप्रैल को हिटलर ने यूरोपीय देश नॉर्वे पर भी हमला कर दिया। जर्मन सेना ने नॉर्वे को तो जीता ही, साथ ही उसके और जर्मनी के बीच आने वाले डेनमार्क को भी अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद कुछ ही महीनों में जर्मनी ने नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग हमले किए और उन्हें जर्मन साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। इसी साल 5 जून को हिटलर ने करीब 15 लाख सैनिकों को लेकर फ्रांस पर भी हमला बोल दिया। महज 15 दिन में जर्मनी ने फ्रांस को परास्त कर दिया। इस तरह जर्मन सेना ब्रिटेन को छोड़कर लगभग पूरे यूरोप में अपना आधिपत्य जमा चुका था।
इसके कुछ ही माह बाद जर्मनी ने ब्रिटेन पर भी हमला बोल दिया और इन दोनों में घमासान युद्ध चला। कई महीनों तक यह युद्ध चला। आखिरकार इसमें हिटलर को सफलता नहीं मिली और उसने ब्रिटेन के साथ युद्ध रोक दिया। उसने ब्रिटेन से बाद में निपटने का विचार किया और रूस से बिना किसी कारण के ही युद्ध की शुरुआत कर दी। और यही हिटलर का सबसे गलत फैसला साबित होता है, क्योंकि हिटलर के पतन की शुरुआत यहीं से शुरू होती है। रूस की सेना के सामने जर्मनी नहीं टिक सका। लाखों नाजी सैनिक मारे गए। रूस की सेना ने जर्मन सैनिकों को खदेड़ दिया। इसके बाद जर्मनी ने अमेरिका के साथ युद्ध की घोषणा कर दी, जबकि अमेरिका और जर्मनी के बीच कोई दुश्मनी थी ही नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण था जापान। जापान ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया और इसके 4 दिन बाद ही हिटलर ने अमेरिका से युद्ध की शुरुआत कर दी। एशिया में जापान ब्रिटेन के साथ लड़ रहा था। जर्मनी का अमेरिका से युद्ध करना बहुत ही घातक साबित हुआ। 6 जून 1944 को अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य मित्र देशों ने मिलकर अपनी सेना यूरोप में घुसा दी, जर्मनी पर हमला कर दिया। इससे पहले 1943 में ही इस सेना ने इटली पर भी कब्जा जमा लिया और वहां के तानाशाह मुसोलिनी को भी पकड़ लिया। कई माह चले इस युद्ध में जर्मनी पस्त हो गया। जर्मनी की हार और तानाशाह हिटलर का अंत तय हो चुका था। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। हालांकि हिटलर की मौत को लेकर अब भी एक रहस्य माना जाता है। हिटलर के अंत के साथ जर्मनी की हार हो गई और यूरोप में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। लेकिन अभी इधर एशिया में तो युद्ध जारी था। जापान ने मित्र देशों की नाक में दम कर रखा था। जापान ने अमेरिका तथा चीन के कुछ आइलैंड पर कब्जा कर लिए थे। अमेरिका ने पहले तो जापान को परमाणु हमले की चेतावनी दी, लेकिन जापान इससे भी नहीं माना। फिर आता है 6 अगस्त 1945, जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम फेंक दिया, जिसमें लगभग 2 लाख लोग मारे गए। इस पर भी जापान अपने अभियान में रुका नहीं और फिर 9 अगस्त को दूसरा परमाणु हमला नागासाकी पर अमेरिका ने कर दिया, जिसमें भी लाखों लोग मारे गए। और इसके बाद इस महाविभीषिका के साथ दूसरा युद्ध भी समाप्त हो गया। वैसे इस तरह का हमला बहुत ही गलत था। इसका परिणाम आज भी लोग भुगत रहे हैं। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। इधर भारत पर अभी भी अंग्रेजी हुकूमत थी। ब्रिटेन यहाँ से भारत को कंट्रोल करता था और द्वितीय विश्व युद्ध के साथ जापान का पतन और उसके साथ साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी 18 अगस्त 1945 को लापता होने की खबर आ जाती है। लेकिन ब्रिटेन इतना कमजोर हो चुका था, वो ज़्यादा दिनों तक अब भारत को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकता था और द्वितीय विश्व युद्ध भारत की आज़ादी का सबसे बड़ा कारण भी था। उसके कुछ ही सालों बाद भारत आज़ाद भी हो गया था। तो ये कहानी थी द्वितीय विश्व युद्ध की। आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और आपने अगर अभी तक पहले वाले विश्व युद्ध और एडोल्फ हिटलर की कहानी नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना। और द्वितीय विश्व युद्ध में आपको सबसे अच्छा और सबसे बुरा क्या लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलते हैं ऐसी किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।